दोस्तों, ये एक ब्रह्म कमल का पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में खिलता है। वैसे तो मैंने देखा है कि ये रात में 10-11 बजे खिलता है और सुबह सुबह होते होते ये मुरझा भी जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी निकलती है तो बस वो मुरझा जाता है। एक रात के लिए ही ये रहता है और उसके बाद ये मुरझा जाता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत होता है और इसे एक लकी प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि ये जल्दी खिलता नहीं है। बस इसका समय होता है जुलाई और अगस्त, और जुलाई अगस्त में ही ये खिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जुलाई अगस्त में हर प्लांट पर फ्लावर आ ही जाए। बहुत सारे प्लांट होते हैं, इसे आप लगा लीजिए, कई साल तक लगाइए लेकिन नहीं खिलते हैं। और कहा जाता है कि जब आपका लक होता है तभी इस प्लांट पर। तो नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको ये दिखला रही हूँ कि अद्भुत ही है कि अभी मई के आज 10 तारीख है और इसके खिलने का जो समय होता है वो होता है जुलाई अगस्त या जून भी कह सकते हैं। जून में जब बारिश शुरू हो जाती है और मॉइस्चर होने लगता है तब ये जुलाई अगस्त सितंबर तक खिलते रहते हैं। लेकिन आज मई की 10 तारीख है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें ये फ्लावर्स आ गए हैं और ये खिलने के कगार पर हैं। 10 दिनों में ये खिल जाएंगे। और ये दोस्तों सचमुच में मुझे भी नहीं पता था। अभी मैं जब वीडियो बनाने के लिए इसे निकाली हूँ तो मैंने देखा है कि इसमें ये फूल, इसमें ये देखिए कि इसमें कली आ गए हैं और शायद 1 सप्ताह हो गया है, क्योंकि 1 सप्ताह पहले से छोटे छोटे से यहाँ से बिल्कुल यहाँ के नोड से, जैसे पत्तों के नोड से होते हैं तो वहीं से इनकी कलियाँ निकलती है। वैसे तो सारे पत्ते आप देख रहे हैं कि नोड से ही निकलते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है वो बीज का, इनका जो ये नस होता है, ये नस से ही होते हैं। देखिए यहाँ से एक नस की तरह निकला हुआ और यहीं से इनकी ग्रोथ होती है और इनके फ्लावर्स भी यहीं से निकलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके जो फ्लावर्स निकले हुए हैं वो इसी नोड से निकले हुए हैं। यहाँ पर देखिए, तो सचमुच में कहा जाता है कि ब्रह्म कमल एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत ही लकी माना जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगस्त सितंबर में सभी के यहाँ, या जुलाई अगस्त सितंबर में सभी के प्लांट में ये फूल खिल ही जाए। और देखिए अभी सिर्फ मई का महीना है और इसमें ये फूल खिल रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों आपको ये लाइव दिखलाते हुए कि इसके फूल कितने अच्छे से निकलते हैं और खिलने और बड़े होकर के खिलते हैं। तो आपको मैं फ़ोटो के द्वारा दिखलाऊँगी। जो मेरे ग्राउंड पर पिछले साल फूल खिले हुए थे उनका मैं फ़ोटो दिखलाऊंगी कि किस तरह से वो एक एक दिन करके बढ़ते हैं और कैसे 20-25 दिन में वो खिल जाते हैं। 15 से 20 दिनों के अंदर वो खिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, इसे मैंने अपने कटिंग से लगाया है अपने घर में। ग्राउंड पर मेरा कई 7-8 बल्कि 10 सालों से एक ब्रह्म कमल का पौधा है और उसी की कटिंग, मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये 2 सालों में, 1.5-2 सालों में इतना बड़ा हुआ है और अभी देखिए फ्लावरिंग पर आ गया है। तो इसे मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी मिट्टी में लगाया था। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखला देती हूँ। इधर से बहुत ज़्यादा पत्ते इसमें हो गए हैं, देखिए। तो ऐसी नॉर्मल सी मिट्टी है। यहाँ पर इसमें मैंने ये जो निकले हुए हैं छोटे छोटे से फर्न, इसे मैंने छोड़ दिया था मल्चिंग के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने मल्चिंग के लिए छोड़ दिया था। और आज मुझे इसमें फर्टिलाइज़र डालना था, क्योंकि फर्टिलाइज़र डाल करके मैं इन्हें जुलाई अगस्त में खिलने के लिए तैयार करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं आज इसमें, वैसे तो मैं हमेशा इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। मैं हमेशा बनाती हूँ जो फलों और सब्जियों के छिलके होते हैं उनसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर इसमें डालती हूँ। हर महीने डालती हूँ और अभी भी मैंने कुछ दिन पहले ही डाला है। तो मैं सॉलिड फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डाली थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस साल इसमें फल आना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल देती हूँ, ताकि इनकी ग्रोथ और अच्छे हो और इस बार वो खिलने फ्लावरिंग पर आ जाए। लेकिन उसके पहले ही इसमें फ्लावर्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें गुड़ाई करती हूँ, देखिए। और गुड़ाई करके, इसकी मिट्टी बहुत ही हल्की है कि पानी डालते ही गमले में नीचे से पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसमें मैं आज देखिए 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और ये दूसरी मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि अब जब ये फ्लावरिंग पर आ गए हैं तो इनमें इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, इनमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वे फूल को होल्ड कर पाए और अच्छे से फूल को खिला पाए। और ये देखिए 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच भी नहीं, आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें सीवीड ग्रैन्यूल डाल दिया है, क्योंकि इससे थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ, पूरा 1 चम्मच, जिससे कि इनकी जड़ें और मजबूत हो और ये अच्छे से खिल सके।
मैंने पोटाशियम और कैल्शियम वाली खाद जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया था, और उसी का नतीजा है कि अभी इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग का समय आ गया है। और ये फ्लावर इनमें देखिए, आप देख सक रहे हैं कि इनमें फ्लावर आ गए हैं और वो खिल जाएंगे। हालांकि ये खिलने का समय नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी शायद मैंने जो केयर की है उस केयर के कारण ही इसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात इसके लोकेशन की करूंगी कि इनकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। बहुत तेज़ धूप में आप इन्हें रख देंगे तो इनकी पत्तियां जलने लगेगी, लेकिन देखिए आप इनकी पत्तियां मेरी कितनी ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ये इनकी पत्तियां बहुत ही थिक होती है। तो इनकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए आप देखिए। इनकी लोकेशन मैं इन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ग्रीन नेट लगा हुआ है, और ग्रीन नेट में मैं वॉल के साइड में इस पौधे को यहाँ रखती हूँ, ताकि यहाँ पर ये अमरूद का पौधा है और इधर ये प्लूमेरिया का पौधा है, उसके बीच में मैं इसे यहाँ रखती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इन्हें तेज़ धूप नहीं लगती है और बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। वैसे तो इस पौधे को कहा जाता है कि हिमालय में होता है, लेकिन हिमालय में जो ब्रह्म कमल होता है वो हमारे यहाँ के ब्रह्म कमल से बिल्कुल अलग होता है। हम लोग जो ब्रह्म कमल अपने घर में लगाते हैं उनका कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है और थोड़ा सा उसमें पिंकिश शेड होता है, सफ़ेद और गुलाबी, हल्का गुलाबी। और इसके एक दूसरे कलर भी होते हैं जो बिल्कुल पिंक गुलाबी होते हैं, आपको ऊपर बॉक्स में दिख रहा होगा, और ये कई नामों से पुकारे भी जाते हैं। तो उनके ये नाम है, देखिए आप स्टिक देख सकते हैं, इसके कारण इन्हें डच मैन पाइप और नाइट क्वीन भी कहा जाता है। और ये प्लांट ज़्यादातर उत्तराखंड, हिमाचल, हिमालय में पाया जाता है, लेकिन हम लोग अपने घरों में इसे लगाते हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये 2 साल का मेरा प्लांट है और ये एक 8 से 9 इंच के पॉट में लगा हुआ है और कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। पहले मेरे ग्राउंड में भी लगा हुआ था कई सालों से, तो मैंने उन्हें पॉट में नहीं लगाया था, लेकिन फिर मेरी यह इच्छा हुई कि पॉट में लगा कर देखती हूँ, तो मैंने पॉट में लगाया और 2 साल में देखिए इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो रही है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये रात में ही खिलते हैं। इनके खिलने का समय होता है 8 बजे से 12 बजे तक। ये कोई फूल 8 बजे खिल जाता है तो कोई रात में 12 बजे खिलता है, और लेकिन सुबह 4 बजे तक होते होते इनके फूल जो हैं वो मुरझा जाते हैं। तो बस इसलिए इन्हें नाइट क्वीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये रात में ही खिलते हैं और रात में ही मुरझा जाते हैं, लेकिन इनका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। आप भी चाहते हैं दोस्तों कि इस तरह से ब्रह्म कमल को लगाकर पॉट में और आप इनके फ्लावर को ले सकें, तो आप ज़रूर इनकी कटिंग लगाएं। वैसे तो इनकी कटिंग लगाने का, प्रोपोगेशन करने का जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है जुलाई अगस्त, जबकि मॉइस्चर अच्छा होता है और साथ ही साथ बारिश होती है तो उस समय। लेकिन अभी भी आप इन्हें लगा सकते हैं। बस इस प्लांट को ऐसे करके यहाँ से आप एक पत्ते को काट लीजिए या फिर आधा काट लीजिए, और आप बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बना करके इन्हें गमले में लगा दीजिए, और 1 सप्ताह 10 दिन आप इन्हें शेड में रखिए, बिल्कुल शेड में जहाँ की धूप नहीं आती हो। और देखिएगा आप 20 से 25 या 1 महीने के अंदर इनकी ग्रोथ हो जाएगी, और इनमें ऐसे ही पत्तों के किनारे से, यहाँ से ही इनमें नए शूट्स निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। आप देखिए मैंने इन्हें जो लगाया था, ये पत्ते जो हैं सूख गए हैं और अब कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। कई सारे ये स्टिक निकले हुए हैं और इनमें जहाँ जहाँ पत्ते हैं वहाँ से इनकी ग्रोथ निकल आई है। तो वैसे तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है और बहुत ही खूबसूरत फूल हैं, और धार्मिक दृष्टि से कहा जाए तो ये बहुत ही लकी प्लांट माने जाते हैं, और कहा जाता है कि इन्हें घर में रखना बहुत ही शुभ होता है, और ये बहुत ही हार्डी होते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ से इनकी नसें हैं वहाँ से इनके ब्रांच निकले हुए हैं, और यहाँ से भी एक नोड देखिए आप निकल रहा है। हो सकता है कि आपको दिख रहा होगा कि शायद यहाँ से कुछ पत्ते निकल आए, या फिर हो सकता है कि इनके फ्लावर निकल आए। तो फ्लावर मैं आपको बहुत अच्छे से दिखलाना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन दिखला नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही नीचे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पत्ते में नीचे से निकले हुए हैं। ये पत्ता मैं उठाकर दिखाती हूँ, देखिए ये किस तरह से निकले हुए हैं यहाँ बीच में नोड से, और धीरे धीरे इनकी कली किस तरह से हो गई है। और अब 10 दिनों के अंदर ये खिल जाएंगे, और तब मैं फिर से आपको इसका एक क्लिपिंग दिखलाऊंगी किस तरह से ये खिलते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों, बस ये छोटी सी जानकारी थी कि इस तरह से करके आप अपने घर में ब्रह्म कमल जैसा पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि ये नर्सरी में तो मिले।
और गमले में लगा करके आप इनके बहुत ही खूबसूरत फूलों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए और अपना खूब ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू।